जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं अनिल गौतम आज सदगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के वचनों के साथ पुनः आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि हमारे सदगुरु कहते हैं पराधीनता पाप है। पराधीनता पाप कैसे है ये आप जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और आप जान पाएंगे कि सदगुरु पराधीनता को पाप क्यों कहा। उन्होंने आपके जीवन को मुक्त करने के लिए और जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए सच्चे उपदेश के साथ में आपके बीच अपने वचनों के माध्यम से जो उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है, उसको आज हम सब जानेंगे कि पराधीनता पाप कैसे है। सबसे पहले मैं सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के अमृतवाणी के साथ में आज आपके साथ हूँ और आपसे जुड़ रहा हूँ। हम देखते हैं इन्हीं के गुरु ग्रंथ से, अमृतवाणी से कहते हैं, आप देखेंगे 302 पेज पर, पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत। पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत। रविदास दास पराधीन सो कौन करे हैं प्रीत। सदगुरु महाराज जी कहते हैं पराधीनता पाप है। आपको कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं, इस जगत के कल्याण के लिए हर व्यक्ति तक, हर जीव तक अपने वचनों के माध्यम से कहते हैं कि पराधीनता पाप है। आप जान लो, अगर आप अपने जीवन में स्वाधीन नहीं हो, आपके जीवन में स्वराज्य की स्थापना नहीं हुई है, आप किसी के अधीन हो, गुलाम हो, दास हो, तो आप सच्चे मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, आप सच्चे वचनों के साथ नहीं रह पाएंगे। आपका जो लक्ष्य है, जो प्रभु आपको पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो पाएगी और आप बीच में ही चूक जाएंगे। जब सदगुरु कहते हैं कि जान ले रे मीत, तो आपको जानने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप जानो कि पराधीनता पाप है। रविदास दास पराधीन सो कौन करे हैं प्रीत। जो भी व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, जो भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है, जो भी व्यक्ति अपने मन से, हृदय से मुक्त नहीं है, परे नहीं है, उस व्यक्ति के संगति भी कोई नहीं करता है। उसका हमेशा अपमान होता है, उसको हमेशा लोग हे दृष्टि से देखता है, उसकी संगति कोई नहीं करता है, उसके संसर्ग में कोई आना पसंद नहीं करता है। और जिसके जीवन में कोई आता नहीं हो, जिसके जीवन से कोई संगति करना पसंद नहीं हो, आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन का अर्थ क्या होगा। क्या वो सचमुच में अपने जीवन को जी पा रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि जो इन्होंने कहा है कि पराधीनता पाप है, तो फिर इन्होंने आगे भी कहा है कि रविदास रात न सोचिए, रविदास रात न सोइए, दिवस न करिए स्वाद, अहनिशि हरि जी सिमरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। ये कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने श्रेष्ठ मार्ग पर अगर चलना है, जीवन के श्रेष्ठ मार्ग पर अगर चलना है, तो हमेशा हरि के सुमरन करते रहिए। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस स्वरूप को लिए हुए हैं, जहाँ भी आप हैं, वहाँ हरि का सुमरन करते रहिए। कोई भी वाद विवाद में मत फंसिए। अपना जीवन रात में व्यर्थ में सोकर मत गवाइए।
और दिन में सिर्फ आहार पे, खान पान पे ध्यान मत बांटिए। दिन भर आप एक ऐसे विचार का स्वाद या भूख का स्वाद मत लीजिए जो आपके जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए रोकता हो। सदगुरु कहते हैं कि रविदास रात न सोइए, आपको और हमको कह रहे हैं इस जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि वो जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ हम आपको ले जाने के लिए वचनों के माध्यम से कह रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि रात न सोइए और दिवस न कीजिए स्वाद, दिन भर व्यर्थ में मत गवाइए। इन्होंने फिर आगे कहा है, अगला वचन में हम देखेंगे कि एक सच्ची सेवा के माध्यम से भी इन्होंने एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मार्ग का द्वार खोला है। इन्होंने कहा है, दीन दुखी करी सेब मही लागी ब्रह्मो रविदास, दीन दुखी करी सेब मही लागी रहो रविदास, निसी बासर की सेब सौ प्रभु मिलन की आस। जितने भी जगत में हम सब लोग हैं उनके बारे में सदगुरु फरमाते हैं कि अगर सच्चे मन से दीन दुखियों को अगर हम सेवा करते हैं, जिसे मदद की आवश्यकता है, जिस स्तर पे आवश्यकता है उस स्तर पे अगर जाके अगर हम उन्हें मदद करते हैं, रात दिन सच्ची सेवा करते हैं, सेवा के माध्यम से प्रभु का मिलन आसान हो जाएगा। चूंकि हम कहते हैं कि दीन दुखियों में परमात्मा का वास होता है। प्रभु परमेश्वर दीन दुखियों में रहते हैं। अगर उसे आप सचमुच में आदर भाव करुणा के साथ में मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो सचमुच में प्रभु परमेश्वर से, सदगुरु से आपका मिलन होगा। वो मिल जाएंगे आपके सुमिरन से, आपकी सेवा से। गुरु फरमाते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग के बारे में बता रहे हैं, रविदास सदा ही राखिए मन में ही सहज स्वभाव, राखे नहीं कुपंथ पग जो लौरों सुख चाव। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है तो प्रभु के सुमिरन के साथ चलो। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप खेतों में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या संगत कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात, सुमिरन करने की बात सदगुरु कहते हैं कि आप सुमिरन करो। आप उस स्थिति में ही सुमिरन करो, वहीं आपका मिलन प्रभु परमेश्वर से होगा, सदगुरु से होगा। उन्होंने कहा है कि जीव को सदा ही सहज स्वभाव, अपने हृदय में प्रभु का नाम को आत्मसात करना चाहिए, बसाना चाहिए। हम हमेशा विचलित रहते हैं। विचलन का कई कारण हो सकता है, लेकिन उस एक कारण में जो सर्वश्रेष्ठ कारण होगा, वहां तक पहुंचना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम कैसे प्रभु से जुड़ते हैं और कैसे लोगों को हम उससे जोड़ते हैं। अगर आप लोगों को सदगुरु से जोड़ते हैं, एक राह प्रशस्त करते हैं, वहां तक चलने के लिए प्रेरित करते हैं जिधर सदगुरु ले जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर अगर आप लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सचमुच में एक वो महान मार्ग होगा, एक श्रेष्ठ मार्ग होगा जीवन का। और वहाँ सदगुरु की संगति होगी, सदगुरु का मार्ग होगा, सदगुरु का लक्ष्य होगा। सदगुरु आपको मुक्त करेंगे, आपके हर बाधाओं से दूर करेंगे और आपको बुरे कर्मों से बचाएंगे, बुरे पथ से बचाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वैसे पथ पे भी आप अपने कदम को मत बढ़ाओ जो पथ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे पथ पर अपने कदमों को मत रखो जो बुरे मार्ग की ओर ले जाता है। तो सदगुरु स्पष्ट कहते हैं, सीधे सीधे आपको बता रहे हैं कि आपको वैसे
मार्ग से बचना है, जो विनाश के लिए, पाप के लिए, या जो आपको दुख पहुंचाने के लिए मार्ग बना हुआ है, वैसे रास्ते से आपको रोकना है, खुद को भी और लोगों को भी, और लोगों को सदगुरु के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करना है। कहते हैं सदगुरु कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में सदगुरु कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब मिले सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु कहते हैं कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ दुख नहीं हो, जहाँ स्वतंत्र होके अपने जीवन को जी सकूं, जहाँ आपको हर अधिकार प्राप्त हो, आप जो चाहते हो चाहतों के हिसाब से हो, जहाँ कोई दुख नहीं हो, जहाँ कोई राग द्वेष नहीं हो, जहाँ कोई क्लेश नहीं हो, जहाँ कोई मोह माया नहीं हो, वहाँ समता की बात हो, प्रेम की बात हो, अहिंसा की बात हो, शांति की बात हो। उस बेगमपुरा में आपको बसाना चाहते हैं, बेगमपुरा में वो बसाना चाहते हैं, और कहते हैं जहाँ छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु प्रसन्न तब रहेंगे जब आपके जीवन से दुख का नाश होगा, आपके चेहरे पे हंसी आएगी, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट आएगी। उस दिन प्रभु सदगुरु प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में भूख से तृप्ति मिलेगी। आप वैचारिक रूप से, वचन रूप से, आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से जो भी अन्न प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्रसाद स्वरूप अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, उसे पाइए और प्रसन्न आप भी रहिए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से सद्गुरु की प्रसन्नता होती है। आप खुश रहेंगे, सद्गुरु खुश रहेंगे। सद्गुरु मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग पे आपको और हमको चलना है। सद्गुरु रास्ता बना के रखे हुए हैं, हमें सिर्फ चलना है। सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी कहते हैं कि हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ दुख नहीं हो। दुख के कारणों पे हमें और आपको काम करना है। दुख के निवारण के लिए हमें सोचना है। हमारे लिए सद्गुरु वचन के रूप में कह गए हैं कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, हमें परे होना है उन तमाम बुराइयों से, जो बुराई हमारे जीवन को नष्ट करता है, पीछे ले जाता है। सद्गुरु का आज जो ये वचन कि पराधीनता पाप है, स्वाधीनता की ओर ले जाना चाहते हैं, स्वराज्य स्थापना की बात करते हैं, और बेगमपुरा ले जाना चाहते हैं जहां दुखों के सारे कारण आपको पता हो और उस पर निवारण मिले, समाधान मिले, और आप आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से प्रसन्न रहें, हर अधिकारों के साथ में, हर श्रेष्ठता के साथ में, संपन्नता के साथ में, प्रेम के साथ में आप वहाँ रहें। और जब आप वहाँ रहेंगे तो पूरा सृष्टि बेगमपुरा बनेगा। जब पूरा सृष्टि बेगमपुरा बनेगा तो प्रभु परमेश्वर का, सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास जी का जो एक सोच थी, जो आपको हाथ पकड़ के पहुंचाना चाहते थे, वहां तक आप पहुंच पाने में कामयाब हो जाएंगे और सच्चे अर्थों में अपने जीवन को एक सार्थकता प्रदान करेंगे। आपके जीवन का कोई अर्थ होगा, आपके जीवन के अर्थों को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और आप मुक्त होंगे। हर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, क्लेश सबसे मुक्त होंगे। कोई छोट नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा। जहाँ समानता की बात होगी, प्रेम की बात होगी। ये सारे बातें जो सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी हमको बताए, जो आपको बताए, बस हमें आपको ये बताने के लिए कि आइए, एक महान अवसर मिला है सद्गुरु से मिलने का, और बेगमपुरा राज्य में
अपना जगह बनाने का, ताकि हम सभी चीज़ों से मुक्त रहें, दुखों से मुक्त रहें और स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जीते हुए परम आनंद की प्राप्ति करें। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बेगमपुरा में आने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कीजिए, मार्ग बनाइए, ताकि सब लोग मिलके बेगमपुरा आए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, परमानंद को प्राप्त करें। धन्य गुरुदेव।